ओम नमस्कार बंधुओं। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधुओं, आज से जैसे कि हमने बताया था, नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बताएंगे। साथ ही पूजा विधि भी इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको कलश की स्थापना करनी है। जैसे कि हमको सभी को पता है, पहले नवरात्र में हमें कलश की स्थापना करनी होती है। सब कुछ बताएंगे उसके बारे में भी, और साथ ही साथ पूजा की विधि भी बताएंगे। माँ शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र के दौरान देवी दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। ये भी हम सबको पता है, और इसी के लिए हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे पूरे नवरात्र में। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। अभिजीत मुहूर्त भी है ये। देखिए, सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक इसको आप स्थापित करें, कलश को। और जरूरी नहीं है कि इसी समय करें, पहले भी कर सकते हैं जल्दी, मगर ये शुभ मुहूर्त है, इसमें करें तो ज्यादा बेहतर माना जाता है। अब बात करते हैं कलश स्थापना की कि कैसे करना है। देखिए, घर का जो आपके उत्तर पूर्व कोना है, उसमें पहले आप जल छिड़कें, उसमें साफ मिट्टी या बालू लगाएं, रखें। उस साफ मिट्टी या बालू पर जौ की परत बिछानी है। फिर आपको उसके ऊपर साफ मिट्टी या बालू की साफ परत बिछानी है। यानी कि पहले जल छिड़काव करा, फिर साफ मिट्टी या बालू रखी, फिर आपने जौ की परत बिछाई, उसके ऊपर दोबारा से आपने साफ मिट्टी या बालू की परत बिछा दी है। उसके बाद उस ऊपर जल छिड़कना है, थोड़ा थोड़ा जलक आप जल उसके ऊपर छिड़केंगे। फिर उसके ऊपर मिट्टी या धातु के कलश की स्थापना करनी है। मिट्टी का भी ले सकते हैं आप कलश, या फिर धातु का भी ले सकते हैं। और अब कलश को गले तक, यानी कि इस हिस्से तक आप भर लेंगे, गले तक पानी से, साफ पानी से आप उसको भर लेंगे, यानी कि जल से। और भरने के बाद उस कलश में एक सिक्का आप अवश्य डालें, चाहे 1 रुपए का, 2 रुपए का, जो 5 रुपए का, जो भी सिक्का आपके पास उपलब्ध हो उसमें आप डाल दीजिए। अगर संभव हो सके तो जल में पवित्र नदियों का जल भी आप उसमें मिला सकते हैं, अगर आपके पास उपलब्ध है तो। इसके बाद कलश के मुख पर अपना दाहिना हाथ रखकर इस मंत्र का जप करना है आपको। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिने सन्निधिने गुरु। ये आपको मंत्र का जाप करना है। कितनी बार करना है? कम से कम आप 11 बार अवश्य इस मंत्र का जाप करें। अब आगे देखते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना है। साथ ही जब आप कर रहे होंगे मंत्र का जाप, तो साथ ही वरुण देवता का भी आह्वान करना है कि उस कलश में अपना स्थान वो ग्रहण करें। इसके बाद कलश के मुख पर कलावा बांधकर ढक्कन या मिट्टी से कटोरी से कलश को ढक देना है। कलावा बांध देंगे, उसके बाद उसके ऊपर आप ढक्कन या फिर मिट्टी की कटोरी से उसको ढक देंगे। अब ऊपर ढकी गई कटोरी में जौ या फिर चावल भर लें। इसके बाद एक जटा वाला नारियल लेकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर उसके उसके ऊपर कलावा बांध देंगे। इस प्रकार बंधे हुए नारियल को जौ या चावल से भरी हुई कटोरी के ऊपर स्थापित कर दें। उस कटोरी के ऊपर आप नारियल को स्थापित कर देंगे। अब महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कटोरी में कभी भी घी का दीपक नहीं जलाना है। जिस कटोरी के ऊपर आपको हमने नारियल रखवाया, उस पर आपको घी का दीपक नहीं जलाना है, सिर्फ नारियल स्थापित करना रखना है। कलश का स्थान उत्तर पूर्व के कोने में होता है, जबकि दीपक जो हम जलाते हैं उसका स्थान दक्षिण पूर्व के कोने में होता है। इस वजह से आपको हमने बोला है कि उस ढक्कन या कटोरी पे आपको दीपक नहीं जलाना है। और जब आप कलश स्थापना की विधि कर रहे होंगे तो आपको निर्वाण मंत्र का जाप करते रहना है। निर्वाण मंत्र हम सभी को पता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो ये विधि है पूरी। अब नवरात्र के दौरान दुर्गा शब्द जुड़ना चाहते हैं तो एक हमारा चैनल है दूसरा यूट्यूब पर ही, जिसका नाम है कागज पर ज्योतिष। इसको आप जुड़ें इससे। इसमें हम ज्योतिष और हस्तरेखा का ज्ञान देते हैं। और साथ ही साथ आप हमसे अलग से जुड़ना चाहते हैं, हमसे व्यक्तिगत तौर पे बात करना चाहते हैं, तो कागज पर टोटके टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद उसमें सर्च करें कागज पर टोटके, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। फिर आप उस ग्रुप को सर्च करके आप उससे जुड़ सकते हैं। तो बंधुओं, यहाँ तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में हम आपके लिए ऐसे ही उपाय बताते रहेंगे और आपको अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।